मैनपुरी के करहल पहुंचे सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर का बयान। मैनपुरी की करहल नगर पंचायत व अखिलेश यादव की विधानसभा करहल में अपनी प्रत्याशी का चुनाव प्रचार करने पहुंचे ओपी राजभर मीडिया के सवालों पर बोले, अतीक अहमद का मामला 2024 में क्या गरमाएगा? फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट में गरमा रहा है। 2 शूटर मर गए और 3 नए पैदा हो गए और वो भी सरकारी ब्लैक कमांडो से भी ज्यादा तेज। एक सवाल पर बोले कि मैं सिर्फ शिक्षा, गरीबी, रोजगार और किसानों की बात करता हूं। अन्य सवालों पर सपा भाजपा पर हमला करते आए नजर। एक सवाल पर बोले दूसरा मोर्चा बना नहीं, तीसरा कहां से बन गया? सपा का गढ़ आजमगढ़ था जो खत्म हो गया और मैनपुरी भी हम खत्म कर देंगे। करहल में अपनी पार्टी की नगर पंचायत प्रत्याशी के प्रचार के लिए पहुंचे थे ओपी राजभर। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से जहीर खान की रिपोर्ट। लड़ते हैं, देश एक है, संविधान एक है, प्रधानमंत्री एक, राष्ट्रपति एक, तो शिक्षा 2 तरह की क्यों? अमीर का बेटा कॉन्वेंट में कैसे कंप्यूटर पढ़ेगा, गरीब का बेटा सरकारी स्कूल में कैसे कौवा पढ़ेगा? इस व्यवस्था के खिलाफ कोई हिम्मत है बोलने की किसी की? अगर बोल रहा है तो ओम प्रकाश राजभर बोल रहा है। हम तो कह रहे हैं कि एक समान शिक्षा लागू करने के लिए हम लड़ रहे हैं। हम इस देश में जो वंचित शोषित है उनको समझा रहे हैं कि एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा के लिए आप लड़ो। आज गरीबों को फ्री इलाज के लिए लड़ाई हो। आज देश में अमीरों के कर्जे लाखों करोड़ माफ हो सकते हैं, तो ये किसान जो खाद बीज कीटनाशक दवा कल्टीवेटर के लिए लोन लेता है, अगर वो नहीं दे पाता है, घरेलू बिजली का बिल अगर गरीब नहीं दे पाता है, तो इनको भी डिफाल्टर जैसे अमीरों को डिफाल्टर घोषित करके कर्जे माफ हो रहे हैं लाखों करोड़ रुपया, उसी तरह गरीबों को भी इनको डिफाल्टर करके इनका घरेलू बिजली का बिल और किसानों का कर्जा माफ क्यों नहीं करती सरकार? क्या दिक्कत है उनको? जब गरीबों की बात आती है तब हिल जाती है सरकार, अमीरों की बात आती है तो डंके की चोट पर हो जाता है। हम तो इसी बात को लेके हैं। आज प्रदेश में जरूरत है गरीबों के इलाज फ्री करने का। हम घूम करके पूरे प्रदेश के 75 जिले में टटोलते हैं। हम जहूराबाद में 6 साल के अंदर 11 करोड़ 22 लाख रुपया हम इलाज के लिए, ऑपरेशन के लिए दे चुके। लेकिन जब दूसरी जगह जाते हैं, दूसरी विधानसभा में जब पूछते हैं तो कोई उत्तर नहीं मिलता है कि हमको भी इलाज के लिए पैसा कोई दे, कोई विधायक दे। तो ये कानून क्यों नहीं बन जाता कि जब सरकार के पास पैसा है तो गरीबों का इलाज फ्री करने के लिए कानून बन जाए? ये कानून बनाने के लिए हम लोग भारतीय समाज पार्टी के लोग, हम लोग चुनाव मैदान में इसी बहाने जनता के बीच में जाकर के हम लोग बताते रहते हैं कि आज जातियों की गिनती नहीं है। आज हम जहां खड़े हैं करहल, आज इस इलाके में मैनपुरी जिले में कश्यप के वोट की गिनती नहीं, एटा, इटावा, कन्नौज गिनती नहीं, आज फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद गिनती नहीं। तो इन जब जातियों की गिनती नहीं है, आज नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, कुम्हार, बिंद, केवट, मला, आरक, बंसी, बंजारा, बहलिया, खंगार गिनती नहीं। जुल्हा, दुनिया, अंसारी, शेख, सैयद, पठान, चौहान, ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, लाला गिनती नहीं। खाली सब मनमानी लोग बताते रहते हैं कि इतना वोट हमारा, इतना वोट हमारा। तो जो राजनीति में स्थापित हो गया है वो तो राजनीति कर रहा है, और जो राजनीति में नहीं प्रवेश किया वो बेचारा अभी घर बैठा हुआ है। क्या कहना चाहिए? कोर्ट का मामला है, कोर्ट फैसला दे, जिसको जो देना है फैसला कोर्ट देगी। उनकी पत्नी भी अभी तक पुलिस की गिरफ्त में खड़ा रही थी, क्या लग रहा है पुलिस की अभी तक? अब पुलिस का काम है उनको पकड़ा कि हमारा काम है? लगातार उत्तर प्रदेश जनता ये जानना चाहती है कि ओम प्रकाश राजभर कहाँ जाना चाहेंगे, किस पार्टी में, कहाँ स्टैंड करते हैं, कहाँ स्टैंड करते हैं? हम जनता के बीच में है, जनता कहाँ स्टैंड करते हैं। अभी आपने पहले भी कहा कि पार्टी में हमको सम्मान मिलेगा, नहीं, हम वहाँ जाएंगे। सम्मान की बात नहीं, हमारी लड़ाई, हमारा विचार, जो हमारी लड़ाई है हम उस लड़ाई के लिए लड़ते हैं। हमको सम्मान नहीं, हमको अधिकार चाहिए, हिस्सा चाहिए। निकाय चुनाव है, अतीक का मामला क्या इसमें गरमाएगा या अतीक का मुद्दा इस चुनाव में रहेगा क्या? देखिए, वो न्यायालय में गरमा रहा है और पार्टियां गरमा रही हैं। ओम प्रकाश राजभर अपने मुद्दे पर है। हम अपनी लड़ाई जनता के बीच में जो वंचित शोषित हैं उनके हक हिस्सा कैसे मिले, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार कैसे मिले, उनको नौकरी कैसे मिले, उनके नाली, पुल, पुलिया, खड़ंजा, चक्रोड कैसे बने, हम इस मुद्दे पर ज्यादा लड़ते हैं। अतीक का मुद्दा गरमाने से क्या होगा? मामला तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। अब जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? हम क्या बोले उस पे? ये कार्यवाही कैसी थी ये? नहीं, देखिए, जिस तरह का बयान आता है अपराधियों को सफाया हो रहा है, तो 2 तो सफा हुए, 3 हो गए। 2 गए, 3 आ गए, उनसे बढ़िया आ गए, अच्छे शूटर आ गए। उतना तो वो शूटर आपका जो ब्लैक कमांडो लोग नहीं वो गोली चला सकते जितना वो तीनों चला रहे थे, जैसा आप लोगों के चैनल पे देखा गया, सुना गया।
2024 नजदीक है, निकाय चुनाव 2024 की तैयारी। निकाय चुनाव भी नजदीक है। नहीं, निकाय चुनाव तो भी है ही, लेकिन 2024 की क्या तैयारी आप और किस पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे? नहीं, हम हमारी तैयारी आपने देखा, अभी सावधान रथ यात्रा निकाले, पूरे 75 जिले में हम लोग टिमटिमाए, फिर हम महिला हक अधिकार के माध्यम से आधी आबादी के बीच में हम लोग काम शुरू किए, तब तक ये चुनाव आ गया, फिर हम लोग रुक गए। ये जानना चाहते हैं कि 2024 में बीजेपी से आप छोड़ दी, सपा छोड़ दी, तो 2024 में अगर गठबंधन करेंगे तो कहाँ जाएंगे? हम आपको बताएंगे, ये चुनाव बीत जाए। नहीं, आपने जब मैनपुरी में ही कहा था कि सपा और बसपा दगे हुए कारतूस हैं, उसके बावजूद भी आपने गठबंधन किया। हम क्या कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं, ये सत्ता में रह चुके लोग हैं, भाजपा सत्ता में है, सपा सत्ता में रही है, बसपा सत्ता में रही है, कांग्रेस सत्ता में रही है। अगर ये सत्तासीन लोग एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा कर देते तो आज ओम प्रकाश को क्या जरूरत थी? अगर ये गरीबों का इलाज फ्री करने की बात कर देते तो ओम प्रकाश की क्या जरूरत थी? ये अगर जातिवाद जनगणना कर देते तो हमारी क्या जरूरत थी? आज अगर देश में रोजगार परक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा लागू कर देते तो हमारी क्या जरूरत थी? ये लोग क्यों नहीं